नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है। बीजेपी की इस बड़ी जीत को हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने राष्ट्र प्रेमियों एवं मातृ शक्तियों की जीत बताया है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों से खास बात की। तो आइए देखते हैं दोबारा योगी सरकार बनने पर सुशील तिवारी सहित हिंदू आर्मी के अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की ओर ले जाने के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हिंदू आर्मी, इस समय हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी हमारे साथ हैं। इनके चेहरे पर जो खुशी के भाव आज देखे जा रहे हैं, इनसे आप जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या कहना चाहते हैं। आपकी मेहनत रंग लाई है सुशील जी। देखिए, हम लोग हिंदू आर्मी हेडक्वार्टर में हैं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष सारी कोर ही मौजूद है। सुबह हम लोग 9 बजे से हमारे फाउंडर ने एक रुद्राभिषेक यज्ञ रखा था कि योगी आदित्यनाथ जी को पुनः स्थापित करना है, और जब हमारा 12 बजे सवा 12 बजे यज्ञ खत्म हुआ है तो आप मान के चलिए तब तक हम 257 पे पहुंच चुके थे। तो ये देखिए, हर काल में देव और दानव होते थे, तो ये देवताओं की जीत है विधर्मियों पे, राक्षसों पे। हर काल में राक्षस होते हैं और इस काल में भी राक्षस हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो जिन्ना की राजनीति करते हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, जो जात पात की राजनीति करते हैं। उन विधर्मियों पे धर्म की जीत हुई है, अधर्म का नाश हुआ है और पुनः भगवा राज स्थापित होने पे अग्रसर है। अभी योगी जी 1-2 दिन में शपथ लेंगे। हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। अभी योगी जी भाषण दे रहे थे, वह भाजपा कार्यालय में हम लोग थे, वहाँ से अभी आए। वहाँ होली खूब हुई है, बड़ा उत्सव का माहौल है। हमारे यहाँ से ब्रजेश पाठक जी ने जीत दर्ज की है, राजेश्वर सिंह जी ने जीत दर्ज की है, और तमाम जो है क्षेत्र से सलमणि त्रिपाठी, दयाशंकर सिंह जी, बड़े बड़े जो हमारे हिंदू आर्मी के वेलविशर हैं, शुभचिंतक हैं, सब लोग जीत के आ रहे हैं। और ये मान के चलिए, जो ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि हम ठाकुरों को आधा 6 इंच छोटा कर देंगे, उसने जो जात पात फैलाया था ओम प्रकाश राजभर ने, वो जैसा विधर्मी जो मुख्तार अंसारी का शूटर दलाल कह लीजिए उसको पटकनी मिली है, उसको सबक मिला है कि बड़बोलापन नहीं चलता है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गंभीरता चलती है, शुद्ध हिंदी चलती है, आदर चलता है, सम्मान चलता है। उसको बोलने की तमीज नहीं है ओम प्रकाश राजभर को। हर चैनल पे जाके हर सभा में योगी जी के तौहीन करता है और योगी जी को उल्टा सीधा बोलता है, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता है। ये 5000 वर्ष के तपस्या के बाद आने वाले 2 ये ऐसे नेता हैं जो देवतुल्य हैं। आप मान के चलिए कि ईश्वरीय अवतार हैं। 5000 वर्षों के बाद 5000 वर्ष पहले कृष्ण का अवतार हुआ था, आज जो है योगी और मोदी जी का अवतार हुआ है। अब देखिए, आज एक परिपाटी चली है जो हिंदू आर्मी कह रही है कि कंस के वंशजों की हार हुई है, कृष्ण के वंशजों का जीत हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कंस का वंशज कौन है और कृष्ण का वंशज कौन है। खैर सुशील जी, जिन लोगों ने जात के आधार पर राजनीति की और तुष्टीकरण की बात की, जनता ने सबको जवाब दिया है। शायद यही वजह है कि प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी का 11 तारीख को लंदन का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी मीडिया आप लोगों ने कही है। और 11 तारीख को अगर आप लोग कहेंगे तो हम उनको छोड़ने जा सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी की पत्नी, मुझे हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से कहने में भी ये भी शर्म आ रही है कि वो इतनी शिक्षित परिवार से होते हुए भी आर्मी ऑफिसर की लड़की हैं और वो हिंदू धर्म में, हिंदू परिवार में ब्याही गई हैं, लेकिन आज वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। बार बार हम लोग ये बात कहते हैं, तो ये अभी तक हम लोग उसको बार बार नहीं कहते थे, लेकिन आज चुनाव का उत्सव का माहौल है, हम जीत चुके हैं। हाँ, योगी जी ने कहा है कि संयम से काम लेना है, कोई भी उपद्रव नहीं करना है, अपनी एक अनुशासन का परिचय देना है, शिक्षित होने का परिचय देना है, गंभीरता का परिचय देना है। तो उस परिचय को देखते हुए मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए हमें बड़ा शर्म आता है कि वो ये कहती है कि भगवा लोहे का जंग है। उनके शिक्षा और दीक्षा पे बड़ा ये सवाल है, उनसे जरूर पूछिएगा कि भगवा जंग कैसे हो गया। इसीलिए शायद आप सिंदूर नहीं लगाती हैं, इसीलिए हम आपको कंस का वंशज, आपके परिवार के को कंस का वंशज कहते हैं, और आप कृष्ण के वंशज होकर कंस के वंशज बने हुए हैं। क्योंकि एक सिर्फ विधर्मियों के लिए करना है। आपके आसपास मुख्तार अंसारी जैसे विधर्मी, आपके साथ अतीक अहमद जैसे विधर्मी, आपके आसपास जितने
आपकी पार्टी को गुंडा और माफिया का टैग लग चुका है। अब तो आप सीख लो, आप भगवाधारी हो। आपके जो टोपी है वो कार सेवकों के खून से रंगी हुई है। आपकी लाल टोपी कार सेवकों के खून से रंगी हुई है। आप जो है कांवड़ यात्रियों पे जो है आप गोली चलवाते हो, उनको डीजे बंद करवाते हो, उनको पुलिस से पिटवाते हो, तो सजा तो देखिए मिलेगी। जो धर्म का साथ होगा, जो राष्ट्रवाद के साथ होगा, उसी का आज झंडा लहराएगा, ध्वज लहराएगा। जो विधर्मियों के साथ होगा उसका विनाश निश्चित है और महानिश्चित है। सुशील जी, जब चुनाव का दौर चल रहा था, चरम पे था, तो कहीं न कहीं जो एक लहर देखी जा रही थी अखिलेश जी के प्रति भी कुछ बात आ रही थी सामने। कहीं न कहीं बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, जो जनता बोल रही थी हम महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। महिलाओं की अगर बात करें तो किचन की रसोई की जो गैस होती है खाना बनाने वाली, वो बड़ी महंगी हो गई थी। कहीं कहीं महिलाओं द्वारा भी बोला जा रहा था। लेकिन किंतु देखा जा रहा है कि ये सुशासन और कानून व्यवस्था के नाम पर महिलाएं कहीं कहीं अपने को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो शायद ये मुद्दा भी भारी रहा हो। और दूसरी चीज़, जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा रहा, जो प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को लाई है। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं इसके साथ हूं कि आज हिंदू जागा है। आज देश के कोने कोने से हिंदुओं की आवाज़ आ रही है और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हिंदू जाग रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हिंदू आर्मी और अन्य हमारे जैसे संगठनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आप दूसरी बात, जहाँ तक महंगाई बेरोजगारी का है, तो आपको बता दें अखिलेश यादव जी ने एक लॉलीपॉप दिया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है, जनता ने कहा तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं है। जो अपने कृष्ण का नहीं हुआ, जो मथुरा में कब्जाई हुई जमीन को आज तक नहीं छोड़ा पाया, तुम हमें कौन सा बिजली फ्री दे दोगे? हमें लॉलीपॉप तुम्हारा नहीं चाहिए। तुम जालीदार टोपी वाले को जो काम करते हो वो करते रहो। तुम 20% के साथ खुश रहो। 120, 25, 100 सीट लेके, हम 300 सीट लेके सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ की महिला सुरक्षा चाहिए, यहाँ बिजली फ्री नहीं चाहिए। सुशील जी, एक बात और कहेंगे कि जहाँ तक फ्री की बात है, लोग तो बातें किए मैं एक फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, लैपटॉप फ्री में बांटूंगा, किंतु योगी जी ने या केंद्र सरकार मोदी जी ने इस कोरोना काल से जब हमारी देश की जनता पर विपदा पड़ी है तो फ्री राशन बांटा गया, फ्री राशन बांट के दिखाया गया, पेट भरने का काम किया गया। कहीं कहीं ये चुनाव में मुद्दा बड़ा भारी रहा। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की माने तो ये दो बार राशन महीने का कहीं न कहीं ये उनको वोट देने के लिए मजबूर किया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो ट्रांसपेरेंसी है, जिसको पारदर्शिता बोलते हैं, भ्रष्टाचार रहित जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है, योगी जी का हो या केंद्र स्तर पे मोदी जी का हो, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचना, 1 रुपए का उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि करके दिखाया जो बिल्कुल राशन डायरेक्ट पहुंचना, समय से पहुंचना, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो नेचुरल सी बात है कि आदमी ये फ्री के लॉलीपॉप में नहीं जाएगा। वो जानता है कि योगी जी 500 रुपए का भगवा ड्रेस पहन के चलते, वो अपने लिए क्या करेंगे? जो करेंगे जनता के लिए, प्रदेश के लिए करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको बता दें, पूरे प्रदेश से खुश खबर आ रही है। चारों तरफ भगवा लहर रहा है। बनारस जहां पे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, वहां पूरा क्लीन स्वीप है, भाजपा का है। आप गोरखपुर चले जाइए, पूरा भाजपा का है। आप जहां देखेंगे आगरा पूरा भाजपा का है। तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से क्लीन स्वीप आ रहा है। बिल्कुल भाजपा का प्रचंड बहुमत हो रहा है और सरकार बन रही है। कुल मिलाकर ये है, जहां तक हिंदू आर्मी का सवाल है, तो हम इसलिए उत्साहित हैं, इसलिए खुश हैं, इसलिए हर्षोत्साहित हैं कि हमने मेहनत किया था और मेहनत का जो फल मिलता है, तो देखिए उमेश जी, खुशी तो मिलती ही है। लेकिन एक सपना भी है हिंदू राष्ट्र बनाने का और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का। नहीं, बिल्कुल, देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पे योगी जी ने काम किया था और अब वो प्रचंड तरीके से करेंगे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण कोई कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ के हाथ से होगा। ये हम लोग का अटूट विश्वास है। इसी क्रम में हमारे साथ हिंदू आर्मी के फाउंडर मेंबर कुंवर रणधीर सिंह जी हैं। सर, आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? भाजपा फिर से एक बार सत्ता को अपने कब्जे में ले ली है। देखिए, सत्ता तो भाजपा ने कब्जे में ले लिया। चुनाव के पहले एक व्यक्ति आया था जो बाबा जी को मठ भेज रहा था।
तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है कि बाबा नहीं जाएंगे मठ, 5 साल तुम्हारे लिए और बजाएंगे लठ। अरे वाह। तो बाबा जी अब रहेंगे फॉर्म में और बुलडोजर चलेगा एकदम धाम में। इसी क्रम में हिंदू आर्मी के संस्थापक सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह की खुशी है, क्या सोच रहे हैं? सर खुशी तो इतनी है कि आप विश्वास मानिए कि इतनी खुशी ना तो जब हमारी शादी हुई हम इतना ज़्यादा खुश थे, ना इतना खुश जब हमारा बेटा पैदा हुआ इतनी खुशी नहीं हुई जितना खुशी आज हमको हुई है। ये खुशी हमारे अकेले की नहीं है, ये एक ऐसा खुशी है कि हमारे साथ आज 30 करोड़ लोग हमारे खुशी में शामिल हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जिसका 23 करोड़ हम और बाकी 23 करोड़ लोग परिवार हैं। वो एक सन्यासी है, मतलब जिसका कोई नहीं है और जिसका सब कुछ है, जिसका लिए ना माँ है, ना बहन है, ना बेटी है, ना भाई है, कुछ नहीं, परिवारवाद है ही नहीं, ना कोई जाति है, सन्यासी कोई जाति भी नहीं होती। वो है तो सिर्फ और सिर्फ है एक धर्म है और एक राष्ट्र है और एक राजधर्म है, बस 3 चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। सुनील जी, अब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है, अब हिंदू आर्मी के लक्ष्य का क्या होगा? वो कहाँ तक वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, हिंदू आर्मी का जहाँ तक सवाल है, हिंदू आर्मी का जो लक्ष्य है वो अखंड हिंदू राष्ट्र है। जैसा कि आपको कई वीडियो में हम बता चुके हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र है और हिंदू आर्मी योगी आदित्यनाथ को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। और हमें ये भी मालूम है कि अगर आज हिंदू आर्मी इस लेवल पे पहुंची है तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की छत्र छाया में रहते हुए आज की डेट में हिंदू आर्मी 3-3.5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ इतने बड़े लेवल पर काम कर पा रही है। और इस चुनाव के दौरान हिंदू आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाए हुए तमाम विधानसभाओं में भाजपा के लिए हर बूथ पर प्रचार किया है और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। और रही बात हिंदू आर्मी काम कर रही थी और काम कर रही है और काम करेगी। हाँ, ये इस कार्यक्रम में एक चीज़ है कि हम माननीय योगी जी से और ये प्रचंड बहुमत की जो भाजपा की सरकार आ रही, राष्ट्रवादी सरकार है, इनसे इतना निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा जो हिंदू आर्मी संगठन है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सुशील तिवारी जी, उनको कई बार को बाहर देशों से, आप दुबई, यूक्रेन या तमाम जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वहाँ से उनको धमकी भरे कॉल्स आते हैं और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। एक हमारी बहुत दिनों से और काफ़ी पत्र भी हमने लिखे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं योगी जी इस पर संज्ञान लेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए कुछ सोचेंगे। सुनील जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो 5 साल सरकार रही, कामों की बात करें तो समय सरकार को नहीं मिला, 2 साल कोरोना में निकल गया, तमाम उतार चढ़ाव और इस बड़ी मुसीबत विपदा में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगी रही लोगों की जान बचाने के लिए, हॉस्पिटल, दवा, इंजेक्शन, टीका इत्यादि में, तो कहीं कहीं उसे समय बड़ा कम मिला विकास कार्यों के लिए, जनता के बारे में सोचने के लिए। फिर भी जनता उनको प्रचंड बहुमत में लाई है। ये आप हमको खुद बता रहे हैं तो हम इस पर क्या बताएं। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इतने आप मेरी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल। इतने तमाम जो परिस्थितियां थी, अकाल पड़ा, अकाल मतलब एक आपातकाल आया, उसके बावजूद घर घर एक आदमी ना भूखा पेट सोया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे अब टीका की भी बात करेंगे। अब विपक्ष का एक बहुत बड़ा जो तबका होता है, अच्छा होता क्या है कि विरोध में भी कई तरह का विरोध हो। एक होता है कि वैचारिक मतभेद, तो ये जो अब लड़ाई है वो वैचारिक मतभेद से ऊपर उठ चुकी है। ये जो विपक्ष है आज की डेट में वैचारिक मतभेद नहीं है, ये मर्यादाओं को लाग कर कई तरह के वक्तव्य देते हैं। जैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लो, कभी न्योला की बात करेंगे, कभी सांप की बात करेंगे, या आप वो अनपढ़ गंवार क्या नाम है उसका, राजभर को ले लो। तो ये लोग क्या है कि उस सीमा को भी लांघ गए हैं और जनता भी पढ़ी लिखी अब है। वो समय चला गया कि जनता सुनती थी, उसको समझ में आए या ना आए, नेताजी जो कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जनता ये जानती है कि नेताजी क्या कह रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या खराब है। बिल्कुल। और उमेश जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एक पीढ़ी पहले की जो राजनीतिक विचारधारा थी और जो राजनीतिक लोग थे, जैसे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, मुलायम सिंह जी इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन उनके बोल भाषा और वो एक लगाव होता था कि विपक्ष में होते हुए भी वो
बोलते भी थे और लोगों को बुरा भी नहीं लगता था। आज की डेट में अखिलेश यादव, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनके लैंग्वेज आप सुनिए तो आपको लगेगा कि ये हमको गोली मार रहे हैं। ये YM का समीकरण बताते बताते YM का समीकरण इन्हीं के ऊपर उल्टा हो गया। ये YM क्या बताते थे, यादव प्लस मुसलमान, आज वही YM योगी प्लस मोदी हो गया। तो जाहिर सी बात है आज भी YM ही है, बट कन्वर्ट हो गया, वो यादव मुसलमान से होकर योगी मोदी में कन्वर्ट हो गया और आज देखो भाजपा की सरकार बन गई। आज सुबह 7 बजे हम लोगों ने महादेव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किया, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की भगवान शंकर से आराधना की और वो भगवान शंकर ने हमको उसको दिया और प्रचंड बहुमत से भाजपा। क्या कुछ संशय था? संशय नहीं था। देखिए क्या होता है कि संशय हो या ना हो, हम महादेव की संतान है तो सुख हो दुख हो उनको बताना सबसे पहला धर्म हमारा बनता है। तो हमने सोचा सबसे पहले क्यों ना हम उनके पास चले जाएं। उनको तो सब पता है, देना उन्हीं को है, लेना हमको है। तो हम उनके शरण में गए, उन्होंने हमको प्रचंड बहुमत दिया और हम इससे खुश हैं। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अनुमान लगाइए आज की डेट में कम से कम नहीं तो भारत के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोग खुश हैं और होली मना रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है 20 करोड़ लोगों को कुछ मिला होगा? कुछ नहीं मिला। उनको अगर कुछ मिला है तो ये मिला है कि मैं पूरे 5 साल तक खुलेआम किसी भी मंदिर में खड़े होकर जय श्री राम बोल सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी चीज़ जनता को दी है। एक उम्मीद जगाई है लोगों के भीतर, शायद ये उम्मीद आज प्रचंड बहुमत की ओर आया और लोगों से तो उम्मीद टूट चुकी थी शायद, तभी तो आज भाजपा प्रचंड बहुमत में है। देखिए भाजपा है क्या चीज़? देखो भाजपा के बैंक में जाना पड़ेगा। भाजपा निकली कहाँ से? RSS एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन है जो कि राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, जिसकी विचारधारा ही राष्ट्रवाद है। और इसके जो जनक हैं, अब जिन्होंने इसकी नींव रखी, एक फाउंडर मेंबर की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक समय रोते हुए सांसद में कहते हैं कि आज हमारी 2 सीटें हैं और तुम लोग हंस रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे भारत में भगवा लहराएगा और तुम लोग रोगे। और देखो उनका श्राप कैसा हुआ कि कांग्रेस खत्म हो गई और आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। विश्व गुरु पे भी आते हैं। देखिए अब अगर हम यूक्रेन की बात करें, अभी यूक्रेन पे रसिया ने हमला किया। अब पाकिस्तानी बच्चे जो है तिरंगा लपेट के वहाँ से अपनी जान बचा रहे हैं। अब इसमें भी विपक्ष को ये पाकिस्तानी तिरंगा क्यों लपेट? हम तो कहते हैं इन विपक्ष वालों को यूक्रेन भेज देते, एक बार देखा जाता कि तिरंगा लेके वापस आते हैं या पाकिस्तानी झंडा लपेट के वापस आना चाहते हैं। तो कहने का मतलब इनको ना राष्ट्र से कोई लेना देना, ना इनको धर्म से कोई लेना देना, ना इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ लेना देना है तो ये इनको जातियों में बांट के लेना देना। आप देखो राजभर बोलेंगे राजभर हमारा वोट बैंक है, मौर्य हमारा वोट बैंक, और आज की डेट में मौर्य ने झुटला दिया कि ना तो मैं तुम्हारा वोट बैंक हूँ, ना मैं राजभर का वोट बैंक हूँ, मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मैं किसी भी जात के बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। और तमाम ऐसे वीडियोज आए हैं, आप देखेंगे सामने से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आपका नाम सुनील कुमार है, अच्छा आप कौन से जात के हो, तो सामने से उत्तर आता है भैया मैं हिंदू, मैं हिंदू। तो ये पूरा ये जितना सब कुछ हुआ है सब योगी जी के देन है। योगी जी ने बोला था, एक समय था कि बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, और वो आज देखो बकरे की अम्मा खैर नहीं मना रही, वो उत्तर प्रदेश में आता है, पता नहीं कौन आके गोली मार देता है, गोली लगता भी नहीं, रोना रोता है। तो ये और सबसे बड़ी चीज़ देखिए डर, योगी जी का डर आपको दिखाएं। आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में AIMM नाम की एक पार्टी जो है चुनाव लड़ी थी, जिसको एक भी सीट नहीं मिली। उसी का एक घटिया बच्चलन भाई जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी था, वो पूरे यूपी में दिखाई नहीं दिया। उसको पता था सुशील तिवारी उसको दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि ये पहले ही कहा गया था कि हिंदू आर्मी उसको दौड़ा के मारेगी। जो भाषा उसने माता सीता और भगवान राम के लिए यूज किया है, वो जब भी उत्तर प्रदेश आएगा अगर हिंदू आर्मी को पता लगेगा तो उसको दौड़ा के मारेगा। ये इस डर से वो प्रचार करने भी नहीं आया यहाँ पे। ये दहशत है योगी जी का आज की डेट में भारत के कोने कोने में। फिलहाल सुनील जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज प्रचंड बहुमत की ओर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। योगी जी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का ताज पहनने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हिंदू आर्मी का एक देखा गया सपना अब साकार होने की तरफ बढ़ चला है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की इनकी जो लगातार मांग उठ रही थी, अब हिंदू आर्मी को विश्वास है कि इस दिशा में सरकार जरूर काम करेगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।